दोस्तों इस वीडियो में समझते हैं कि क्या हम मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिसके पास अपना पीसी या लैपटॉप नहीं है, क्या वो अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत मोबाइल से कर सकता है? और अगर मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं तो मोबाइल को यूज़ करके कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे उसमें चार्ट ट्रेडिंग करनी है, कैसे उसमें हमें ट्रेड पंच करना है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी पीसी या लैपटॉप नहीं लेना चाहते, या फिर अभी के लिए वो पीसी और लैपटॉप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो आज बस इसी बात को सही से समझते हैं कि मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे सही तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों बात को सही से समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोबाइल में ट्रेडिंग सही से हो सकती है। काफ़ी सारे बिगिनर्स हैं तो उन्हें नहीं पता होगा कि मोबाइल से भी सही तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी बातें सुनी होती है। और मैं खुद मोबाइल से ही ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे पास कोई पीसी या लैपटॉप अभी नहीं है। देखिए सबसे पहले तो जो बात हमने हमारे दिमाग में बिठा के रखी है, जिस बात को फिट करके रखा है, उसे क्लियर करते हैं। वो बात अगर क्लियर हो गई तो सारी चीज़ें अपने आप समझ आ जाएगी। देखिए आपने देखा होगा, सुना होगा, काफ़ी सारे लोग 4 स्क्रीन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, 6 स्क्रीन के साथ ट्रेडिंग करते हैं। हमारे पास अगर मल्टीपल स्क्रीन नहीं है, हमारे पास अगर महंगे लैपटॉप नहीं है, तो वो देखकर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि ट्रेडिंग करने के लिए इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। और मेरे पास इतनी सारी चीज़ें तो छोड़ो, मेरे पास तो एक नॉर्मल सा लैपटॉप भी नहीं, मेरे पास तो सिर्फ एक छोटा सा मोबाइल है। तो क्या मैं इससे ट्रेडिंग कर सकूंगा? क्या मैं इससे प्रॉफिट कर सकूंगा? क्या मैं इससे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकूंगा? कि अगर आपने अपने मन में ये बात बिठा ली, अगर आपके दिमाग में ये बात है कि मल्टीपल स्क्रीन होनी चाहिए, महंगे महंगे लैपटॉप होने चाहिए, काफ़ी सारे चीज़ होनी चाहिए, बहुत ही महंगा सेटअप होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए, ट्रेडिंग से प्रॉफिट करने के लिए, तो फिर मोबाइल से ट्रेडिंग करते वक्त वो बात आपको परेशान करेगी, वो बात आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेगी। क्योंकि जो चीज़ हम मान लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, फिर उसी का ख्याल हमारे मन में आता है। तो हमारे सामने हमारा फ़ोन है, तो उस फ़ोन में देखने से पहले आपके दिमाग में वो सारी मल्टीपल स्क्रीन की इमेज आएगी कि काश मेरे पास भी ऐसा ऐसा सब कुछ होता, तो मैं इतना प्रॉफिट कर लेता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, इस मोबाइल से मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो उस चीज़ को निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारी चीज़ें स्किल पर डिपेंड करती है, कोई महंगे सेटअप पर या महंगी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। अब मोबाइल से कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है, उस पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें हमारे दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाए। देखिए एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझिए। मान लीजिए आपने रेस में पार्टिसिपेट किया है, तो उस रेस को जीतने के लिए क्या आपको 50,000 के जूते ही चाहिए? क्या आपके पास 50,000 के जूते होंगे तभी आप उस रेस को जीत पाओगे? क्या 500 रुपए के जूते से उस रेस को नहीं जीत सकते? जिसे जीतना है, जिसे मेहनत करनी है, जिसके दिल में आग है, वो बिना जूतों के भी वो रेस जीत जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि मोबाइल से सही से ट्रेडिंग नहीं हो सकती, या मोबाइल से मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आते हैं इस बात पर कि मोबाइल से ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है, और किस टाइप के ट्रेड हम कर रहे हैं, और कब हमें किन चीज़ों को ट्रैक करना है, कैसे देखना है, कैसे समझना है। देखिए आप में से मोस्ट ऑफ लोग इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर होंगे, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं कि मोबाइल से इंट्राडे और स्कैल्पिंग कैसे की जाती है। ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक ट्रेड पंच करना होता है किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, और उसके अलावा उसके पहले हम क्या करते हैं? हम चार्ट रीडिंग करते हैं, हम चार्ट को समझते हैं, हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं, हम कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेड हो सकता है या नहीं। पहले इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं स्कैल्पिंग की। और एक बात कि आप मोबाइल में अच्छे से चार्ट रीडिंग कर सकते हैं, आप अच्छे से मोबाइल में कैंडल को देख सकते हैं, कैंडल को समझ सकते हैं, आप सारे लेवल निकाल सकते हैं, सारे लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। सारी ही चीज़ें मोबाइल में आती तो है, ऐसा तो नहीं है कि पीसी या लैपटॉप में ही वो सारे फीचर अवेलेबल है कि वहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मोबाइल में आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसा तो कुछ नहीं है, सारी ही चीज़ें यहाँ पर होती है। देखिए मोबाइल से ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास 2 मोबाइल होने चाहिए। अगर आपके पास 2 मोबाइल है तो अच्छा है, अगर आपके पास 2 मोबाइल नहीं है फिर भी कोई फिक्र की बात नहीं है। मेरे घर में 3 फ़ोन है, पर मैं तीनों को यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक मोबाइल से ही ट्रेडिंग करता हूँ। मैं 2 मोबाइल के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मोबाइल आपने सामने रखा है चार्ट रीडिंग के लिए, वहाँ पर लेवल ड्रॉ करके रखे हैं, वहाँ पर आप कैंडल स्टिक को ट्रैक कर रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और एक फ़ोन में आप ट्रेड पंच कर रहे हो, वहाँ पर इंटर एग्जिट कर रहे हो, और दूसरा फ़ोन आपके हाथ में है, वहाँ से आपको ट्रेड पंच करना है कि जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट मिला मैं इस मोबाइल से अपना ट्रेड पंच कर लूँगा। यहाँ पर आपने सारी चीज़ें फिक्स करके रखी है, यहाँ पर आपने अपनी क्वांटिटी, अपनी बीट प्राइस, अपनी आस्क प्राइस, वॉटेवर जो भी है वो यहाँ पर आपने सेट करके रखा है कि जैसे ही ये लेवल निकलता है, यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, मैं यहाँ से ट्रेड पंच कर दूंगा। 2 फ़ोन नहीं है, आपके पास एक ही फ़ोन है, तो आप फिर भी कर सकते हो। यहीं पर आप चार्ट देख सकते हो, लेवल ड्रॉ कर सकते हो, सब कर सकते हो। और फिर आपको लगता है कि चलो मेरा लेवल आ रहा है बाइंग करने का, या फिर सेलिंग करने का, एंटर करने का, या फिर यहाँ से एग्जिट करने का, तो 2 सेकेंड लगती है वहाँ से बाहर निकलने में, अपनी पोजीशन में जाने से, और वहाँ पर एंटर या एग्जिट करने में। अब आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है कि कौन से फ़ोन में हमें क्या रखना है, कहाँ पर हमारा डीमेट अकाउंट होगा, कहाँ पर चार्ट ट्रेडिंग होगी। तो देखिए जिस भी ब्रोकर
के साथ आपका डीमेट अकाउंट है उसे आप अपने मेन फ़ोन में रखिए जहाँ पर आप ट्रेड पंच करना चाहते हैं, यानी कि बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं। और दूसरे फ़ोन में आपको एक एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। आपको पता होगा ट्रेडिंग व्यू करके एक एप्लीकेशन आती है, और आप चाहे तो अपने डीमेट अकाउंट में भी ये सारे लेवल को ड्रॉ करके रख सकते हैं। तो चार्ट को देखने के लिए, लेवल ड्रॉ करने के लिए, चार्ट रीडिंग के लिए आप ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर सकते हैं। वो फ्री एप्लीकेशन है। हाँ, उसमें पेड फीचर भी है, पर उसका अभी हमें कोई काम नहीं। उसमें काफ़ी सारे फीचर ऐसे फ्री में भी आते हैं, तो आप उसे भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक फीचर देखा होगा कुछ ट्रेडर के पास, यूट्यूबर के पास, कि वो ऐसा कुछ लगा के रखते हैं जहाँ पर उन्हें दिखता है कि उनका कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है और सामने उनका कितने पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो ये फीचर भी आपका ट्रेडिंग व्यू में आता है और वहाँ पर आप उसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखता है कि कितना आपका स्टॉप लॉस है, मतलब कितने पॉइंट का या कितने रुपए का आपका स्टॉप लॉस है और कितना आपको सामने रिटर्न मिल रहा है। ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर जाके आपको आखिर में चले जाना है। यहाँ पर आपको ये दोनों फीचर दिख जाएंगे। जब भी आप बाइंग करते हैं, लॉन्ग करते हैं, आपको लॉन्ग पोजीशन वाले फीचर को यूज़ करना है। जब भी आप सेलिंग करते हैं, यानी कि शॉर्ट करते हैं, तो आपको शॉर्ट पोजीशन वाले फीचर को यूज़ करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास दो फ़ोन है और आप इस तरह ट्रेड करना चाहें तो एक में आप इस तरह की एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए और अपने मेन फ़ोन में, अपने डीमेट अकाउंट वाले फ़ोन में आप ट्रेड पंच कीजिए। देखिए, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ ट्रेडिंग से लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं और उनके पास कोई भी इतना महंगा सेटअप नहीं है। उनके पास 4 या 6 स्क्रीन नहीं है, उनके पास बस एक नॉर्मल सा लैपटॉप है। तो वहाँ पर सिर्फ स्किल रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर कोई महंगा सेटअप रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अब इतने बड़े सेटअप की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम बड़ी बड़ी पोजीशन को क्रिएट करते हैं, हम करोड़ों रुपए की, हम लाखों रुपए की पोजीशन को क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों की एक स्क्रीन में निफ्टी 50 लगी हुई है, एक स्क्रीन में बैंक निफ्टी है, एक स्क्रीन में उन निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है। यानी कि बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी के सारे ही जो बैंक है, मेजर बैंक है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, वो सारी बैंक को उन्होंने एक स्क्रीन में ओपन करके रखा है। स्क्रीन के अंदर कुछ ऑप्शन डेटा वगैरह वो लोग देख रहे हैं। सामने 4-5 स्क्रीन से वो लोग सारी चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं और फिर मोबाइल या लैपटॉप से अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड को पंच कर रहे हैं। उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम इतनी बड़ी पोजीशन को क्रिएट करते हैं। और मान लीजिए हम करोड़ों रुपए की पोजीशन को क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो हमारे पास होगी ही ना, कि करोड़ों रुपए की पोजीशन क्रिएट करनी है फिर तो हमारे पास महंगे महंगे लैपटॉप होंगे ही ना। पर अगर हम यहाँ पर सीख रहे हैं, हम 1 2 3 4 इतने लोड से ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी महंगे महंगे सेटअप की अभी। और अगर आपको लैपटॉप का ही शौक है, आपको लैपटॉप में ही ट्रेडिंग करनी है, तो आपको पता है कि हर रेंज में लैपटॉप अवेलेबल होते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से उसे प्लान कर सकते हैं, या फिर उसमें भी अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप लेते हैं तो बिल्कुल ही आपके बजट में आपको मिल जाएगा, अगर आपको लैपटॉप का ही शौक है तो। बात कर लेते हैं स्कैल्पिंग की, कि अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप मोबाइल से कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और उसमें भी अगर खास करके आप बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपके पास 2 मोबाइल का होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी में कितना क्विक मूवमेंट होता है। अगर आप बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपके पास 2 मोबाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि एक मोबाइल में आप चार्ट को देखोगे, आप देखोगे कि ये लेवल निकला है, ये नेक्स्ट 1 मिनट की कैंडल में ही मुझे ट्रेड लेके निकल जाना है, तो आप तुरंत ही वहाँ पर देखोगे कि ये 1 मिनट में इसने लेवल निकाला, तो तुरंत ही आप दूसरे मोबाइल से अपना ट्रेड पंच कर लोगे। और फिर आप देखोगे इस कैंडल में रिवर्सल आ रहा है, तो तुरंत ही आप वहाँ से अपना ट्रेड पंच करके एग्जिट करके वहाँ से निकल जाओगे। तो ऐसे 1-2 मिनट वाले स्कैल्पिंग करने हैं तो 2 मोबाइल का होना ज़रूरी है, और उसमें भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप ऐसी क्विक स्कैल्पिंग नहीं करते हो, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग करते हो। जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने देखा कि निफ्टी 18,500 पर है और यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और ये 18,550 पे जा सकता है, तो मुझे ये 50 पॉइंट लेकर निकल जाना है, तो वहाँ पर वो आपका स्कैल्पिंग का ट्रेड हो जाएगा। जैसे कि एक मूवमेंट मिल गया तो अगली 1-2 कैंडल में ही आपको वो 50 पॉइंट मिल सकते हैं। तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपके पास 2 मोबाइल हो, क्योंकि निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तब तक जाकर आप अपने लेवल आराम से वहाँ पर सेट कर सकते हो। आपने देखा कि निफ्टी 40 क्रॉस कर चुका है, तो आप अपना ट्रेड पंच करने चले जाओगे और वहीं पर आप अपना ट्रेड पंच कर लोगे कि चलो ठीक है, मुझे मेरा टारगेट मिल गया, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और उसमें भी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो आप इजीली एक मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपके पास 2 मोबाइल है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास एक ही मोबाइल है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही मोबाइल में आप सारी चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं। पर हाँ, जिस तरह की मैंने कहा कि अगर बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करनी है, वो भी क्विक स्कैल्पिंग करनी है 1 ही मिनट के अंदर, तो फिर एक मोबाइल से रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी पोजीशन को वहाँ पर एग्जिट करने जाओगे, हो सकता है बहुत बड़ा मूवमेंट आ चुका हो आपके अगेंस्ट और वहाँ पर आप कुछ मतलब कि समझ लीजिए कुछ 20-30 पॉइंट लेने गए हैं और वहाँ पर 100 पॉइंट आपके जा चुके हैं, तो फिर ना एग्जिट कर पाओगे ना रुक पाओगे, बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो ऐसे क्विक स्कैल्पिंग मत करना एक मोबाइल के साथ। देखिए, शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है, धीरे धीरे करके उसे आगे ले जाया जाता है। बस सीखते रहिए और मेहनत करते रहिए। तो दोस्तों, जितनी चीज़ें मुझे ज़रूरी लगी वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट करके पूछिए।